इस्लामाबाद लाया गया है और बताया जा रहा है उनको कि बड़े घर में लेके आए। जहां भी है हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये पहला मर्तबा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के साथ एफिलिएटेड लोगों को, जिसमें रिसेंटली उसके वकील इंतजार पंजोता भी शामिल है, जिनको उठाया गया था और जद कोब करके जिस हालत में छोड़ दिया गया था रोड किनारे, वो सब आप लोगों के सामने। इसी तरह ये हमारा पहला एमएनए नहीं है। इससे पहले असलम गुमन को भी बिठाया गया था, इस तरह हाजी इम्तियाज साहब को भी बिठाया गया था, इसी तरह रिसेंटली हाजी इम्तियाज साहब के घर पे भी दावा बोल दिया गया था। और लास्ट नाइट जो हुआ वो इंतहाई दर्दनाक है। ख्वाजा शिराज साहब 1 महीने से केपी हाउस में थे, केपी में थे, और केपी में रहते हुए 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपना जमीर इस्तेमाल करते हुए कि मैंने उसमें वोट नहीं देना, मैंने पार्टी की हिदायत पे अमल करना था, वो वहां मौजूद थे। जब असम्बली का सेशन शुरू हुआ दोबारा और वो तरामीम पास हुई, उसके बाद जब आया तो उसको फॉलो किया गया, पहले तोनसा शरीफ तक जिसमें उसके घर को तोड़ा गया, उसके बाद उसका पीछा करके रात के वक्त गए हैं मुल्तान में, उनका घर भी तोड़ा गया, बच्चों को भी ज़द-ओ-कोब किया गया और उसको उठाया गया। ये फस्तैयत, ये लाकानूनियत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ शुरू है और ये पंजाब में शुरू है। पंजाब की पुलिस और हुकूमत बराबर की इस फस्तैयत में शरीक है। हम इसकी मजम्मत करते, इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। हमने स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो इस ईमान के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन है, वो चेयरमैन है एक स्टैंडिंग कमेटी की, वो मोर देन 1 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एक पार्लियामेंटेरियन की अपनी जात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, अगर वो अपने घर के अंदर महफूज नहीं है, अगर उसके छोटे बच्चे महफूज नहीं है, तो वो अपने अवाम के लिए क्या आवाज उठा सकता है? और ये फस्तैयत लाकानूनियत कब तक कायम होगी? इसी के बलबोते हुकूमत बनी, ये बाय डिफॉल्ट चलने वाली हुकूमत है। इसी तरीके से 26वीं तरमीम पास हुई, इसी तरीके से 6 कवानीन 16 मिनट में पास हुए। अब ये कानून लाकानूनियत तो खत्म होने चाहिए। हम चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करते हैं कि अब आपकी बारी है। काजी फाइसा साहब जा चुके हैं, आपके कंधों पे भी अपने अवाम की बुनियादी हकूक और उनकी नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ जो है और चादर चारदीवारी का, वो आपके लिए लाजिम है। हम उनसे भी मुतालबा करते हैं कि इस पे एक्शन ले। मैं एक बात याद सुप्रीम कोर्ट को करा दूं, 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। उस 3 जनवरी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग वज़ीर आज़म से मांगी थी कि आइंदा किसी को घर से उठाया नहीं जाएगा मगर कानून के मुताबिक और किसी एफआईआर में अगर वो मतलूब है। ये बात वज़ीर आज़म को मैंने फ्लोर ऑफ द असम्बली पे पॉइंट आउट करवाया था। वज़ीर आज़म उस दिन मौजूद थे। ये उस दिन की बात है जब हानिया की शहादत हुई थी और हम हुकूमत के साथ इकट्ठे थे। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था स्पीकर साहब को कि मैं अपनी अंडरटेकिंग और इसके बारे में पूरी मालूमात करके स्पीकर साहब को बताऊंगा। स्पीकर साहब के पास हम गए थे और जिस वक्त इस असम्बली पे दावा बोला गया 9 तारीख को सितंबर को 10 की शाम 10 की सुबह सवेरे सवेरे सितंबर को हमारे मने साहिबान को असम्बली के अंदर से मेरे बशमूल शेख वकास साहब की जब उठाया गया तो द नेक्स्ट डे कमेटी बनी। उस स्पेशल कमेटी का एक ही मकसद था और वो कमेटी का मकसद ये था कि सबसे पहले उस कमेटी ने ये वो कार्रवाई करनी है जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन को प्रोटेक्शन मेक श्योर करे, उनको प्रोटेक्शन दे। उस स्पेशल कमेटी में पाकिस्तान के पार्लियामान में मौजूद हर पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को रखा गया था। ये पॉइंट अब हमने पॉइंट उधर उठाया था स्पेशल कमेटी में। खुर्शीद शाह साहब की कमेटी में हमने ये पॉइंट भी उठाया कि सबसे पहले मेक श्योर करे आप पार्लियामेंटेरियन को वो तहफ़्फ़ुज़ दे। आज तक न पार्लियामेंटेरियन को तहफ़्फ़ुज़ मिला, न कमेटी ने कोई ऑर्डर पास किया, न स्पीकर साहब की तरफ से ऑर्डर पास हुआ, न कोई और कमेटी ने ऑर्डर पास किया, न सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों से रिलीफ मिला, न ही वो जुल्म और लॉलेसनेस खत्म हो रही है। अवाम यहां को फिर रोडों पे ना आए, एहतजाज न करे तो और कौन सा रास्ता आप उनके लिए खुला छोड़ेंगे? इसकी हम मजम्मत करते हैं और इससे मुतालबा करते हैं कि ये अब खत्म हो। जी आप डिटेल बता दी हुआ क्या जो वाकया आपकी खानदान वालों से बात हुई है, जो उन्होंने आपको बात बताई है,
जो बात खानदान वालों ने आपको बताई है वकार साहब, वो आप बयान कर दीजिए कि ये वाकया हुआ कैसे। मेरी फैज साहब की फैमिली से मेरा राब्ता हुआ तो मुझे उन्होंने बताया कि रात 11:15 के करीब जब वो अपने घर पहुंचे और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में थे कि अचानक जो है उनके घर के बाहर स्ट्रेंज सी मूवमेंट फील की उनकी फैमिली ने, और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है उन्होंने दरवाजे लॉक करने की कोशिश की कि अचानक अननोन लोगों ने बंदूकों के बट मार के उस दरवाजे को तोड़ दिया एंड दे बाज्ड। और उसके बाद उनकी बेगम साहिबा के ऊपर बंदूक तानी गई और उन्हें कहा गया कि बताएं कि ख्वाजा साहब कहाँ है। इस दौरान जो बाकी लोग आए उन्होंने बाकी कमरों में जो उद्यम मचाना था मचाया, बट दे केप्ट हर स्टैंडिंग एट द गन पॉइंट। बकौल उनके कुछ देर तक ख्वाजा साहब जो है वो फ्रेश होकर बाहर आए, और जब वो बाहर आए तो सीधी बात है कि वो गन जो थी वो उनकी तरफ कर दी गई और फिर उन्हें सिर्फ जूते पहनने का मौका दिया गया। बाहर ले गए, बाहर जाके उनके हाथ बांधे। जो उनकी बेगम साहिबा हैं वो खुद दौड़ती हुई पीछे गई, गोके उन्होंने कहा कि हम आपको जो है नुकसान पहुंचाएंगे, आप बाहर ना आए। मगर वो उनकी बेगम थी, उन्होंने जिद की कि नहीं, जो करना है कर लो, मैं तो आऊंगी। वो बाहर आके खड़ी हुई और उनके सामने उनके हाथ बांधे गए। उनके बकौल खातून के वो कहती हैं कि उनके चेहरे पे जो है वो कपड़ा जो है वो डाला गया और उनको उस तरीके से गाड़ी में बिठा दिया गया। और बिठाने के बाद एक और शख्स जो इस्लामाबाद से ही उनके साथ गया था उसे कहा कि अगर तुमने किसी को इन्फॉर्म किया तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। फिर चले गए। 10 मिनट के बाद फिर वापस आए और वो जो उसको भूल गए थे, जिसको कह रहे थे तुमने बताया तो हम तुम्हें उड़ा देंगे, उसको भी उसके फोन समेत वापस ले गए। बकौल ख्वाजा साहब की बेगम साहिबा के ये सिर्फ नामालूम लोग नहीं थे, इनके साथ पुलिस की गाड़ियां और पुलिस के लोग भी थे और सबके मुंह पे नकाब थे और वो उनको स्कॉट कर रहे थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे या एज अ रीइंफोर्समेंट उनके साथ मौजूद थे। बहरहाल वो वापस जब आए तो ख्वाजा साहब के बच्चे एक कमरे में मौजूद थे। उनकी बेगम ये कहती हैं कि हमने उन्हें कहा कि अब आपने ख्वाजा साहब को तो पकड़ लिया है, अब बच्चों वाले कमरे में आप ना जाएं। इसके बावजूद उन्होंने वो कमरे का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाया। बच्चे रात के वक्त 11:30 सवा 11 का टाइम था, बच्चे सो रहे थे। फिर उन्होंने जब दिखाया कि बच्चों को कि ठीक है तुम्हारे बाप को हम अब लेके जा रहे हैं, आई मीन दिस काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और शॉक जो है, आप देखें कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। सादुल्ला बलोच के घर क्या हुआ आज से 3 दिन पहले, हर MNA के साथ यही हो रहा है, कुछ आपसे शेयर कर रहे हैं और कुछ आपसे शेयर नहीं कर रहे। और ये सिलसिला जो है ना, ये जो दस्तूर बेजार टोला बैठा हुआ ना इस वक्त हुकूमत के अंदर, और ये दस्तूर से बेजार है ना, ये जमहूरियत को मानते हैं ना, ये अखलाकियात को मानते हैं ना, ये किसी आइन को मानते हैं ना, ये किसी कानून को मानते हैं, और ये हर फस्तायत में ये असिस्ट कर रहे हैं। इनको शर्म और हया नामी कोई चीज नहीं है। 10 लाख का नुमाइंदा है। एक तरफ कहा जाता है कि वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ वोट के से जो बने हुए असल हकीकी MNAs हैं उनको ऐसे बेतौकीर करके ऐसे उठाया जाता है जैसे दहशतगर्दों को उठाया जाता है। ख्वाजा साहब निहायत शरीफुन नफ्स इंसान है। मैं ये कहता हूं कि वो जो दोस्त हमारे साथ पार्लियामेंट में से उठाए गए थे, जिसकी आज तक हमें कोई फुटेज नहीं दी जा रही, चलो 9 मई की फुटेज तो सानू दो ना दो, या फुटेज तो कट दो, उसका कुछ नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुई। वो बंदे बाकायदा अगवा हुए थे, हम सारे वहां से, कोई खुशी से पुलिस के पास नहीं गया था, किसी FIR में नाम था, वहां से अगवा करके उसके बाद हमें हवाले किया गया था पुलिस को। अगर उस वक्त स्पीकर नेशनल असेंबली जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते, अपोलोजेटिक ना होते, हमारे सामने सिर्फ शर्मिंदगी ना शो करते बल्कि हिम्मत करते, बेशक सीट चली जाती, छोड़ देते। ऐसी सीटों का क्या फायदा है कि जिनका सिर्फ नाम ही है और उनका कोई इख्तियार कोई नहीं है। अगर आप कस्टोडियन है हाउस के और आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आपके दौर के अंदर, आपकी हुकूमत के अंदर ये फस्तायत हो रही है कि MNAs को इस तरह अगवा किया जा रहा है, मैं ये समझता हूं ये सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए।
इसलिए भी बंद होना चाहिए कि जब आप सिस्टम में किसी एक पिलर को कमजोर करते हैं और इस तरह कमजोर करते हैं बेतौकीर करके, तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि इस मुल्क का निजाम चल सकता है, जिस निजाम को आप खुद खोखला कर रहे हैं, तो फिर ये निजाम नहीं चल सकता है। जुल्म का निजाम तो वैसे ही नहीं चल सकता है। डंडे के ऊपर, जोर पे और बदमाशी पे तो आप रियासत को नहीं चला सकते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि 26वीं तरमीम भी खत्म हो गई, उससे पहले का तो जो एडवेंचर होता रहा हमारे एमएनएस के साथ वो तो हमें समझ आता है, मगर अब तो हमें ये भी समझ नहीं आता कि सिर्फ ये क्या हो रहा है और ये क्यों किया जा रहा है। आप उन लोगों को डरा के, धमका के, आप इस कौम को डराना चाहते हैं? नहीं। जिन 10 लाख लोगों का नुमाइंदा उठाएंगे और बेतौकीर करके उठाएंगे, वो आपसे नफरत करेंगे, वो कभी आपको नहीं मानेंगे, वो आपकी नस्लों से भी नफरत करेंगे। आपने मोहब्बत के बीज बोने हैं, आप तो नफरतें फैला रहे हैं। आप तो ये इंतशार, इसको इंतशार कहते हैं। इन चीजों की वजह से इंतशार फैलता है। तो हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं वजीर आजम से, स्पीकर से, इंटीरियर मिनिस्टर से और कंसर्न्ड आईजी से। वो आईजी जो सिर्फ ऐसे लगता है कि जैसे उनका जाती मुलाजिम है, उससे डिमांड करते हैं, वी डिमांड द रिलीज ऑफ ख्वाजा शिराज एट अर्लीस्ट। इस पे एहतजाज भी होगा, क्योंकि अब हम इस पे नहीं बैठेंगे। हर चीज पे जो है उसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। बातों और कहानियों में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा इख्तियार नहीं है। तो तो पता है किसने कीता है? हमें यह पता है कि आपकी हुकूमत है, हमें यह पता है कि आपकी पुलिस की गाड़ियां साथ आई, जिसने भी किया आप अगवाकार हैं, आप उनके साथ शामिल हैं। हमें हमारा बंदा वापस चाहिए। और यह तमाशा भी बंद करें कि जिस वक्त प्रेशर आए उठा के पुलिस को दिया और किसी टका मार पर्चे के अंदर उसका नाम दे के कहा जी इसको तो पुलिस इस काम में लेगी थी। तो मुजम्मत भी है और हम डिमांड करते हैं कि फिल फॉर ख्वाजा शिराज साहब को वापस जो है वो पहुंचाया जाए और उन्हें किसी किस्म का, उनकी सेहत को, उनकी सलामती को, उनकी जिंदगी को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर होता है तो ये तमाम लोग जो है वो जिम्मेदार होंगे और इन्हें इस सारे एक्शन को हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज करेंगे। उनकी फैमिली ने ये डिसाइड किया है, वो भी करेंगे। इस पे पार्टी एक्शन भी लेगी और एहतजाज भी करेगी। इस तरह हम एमएनएस के साथ नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं कि बस ये बहुत हो गई है, ये अब तमाशा बंद करें, इस मुल्क का मजाक ना बनाएं। मैं कुछ बात जी अंग्रेजी में करना चाहूंगा, क्योंकि हम किसी काले गड़े में नहीं रह रहे। I would like to say a few words in English because I know the world is now looking at us in horror. I am being approached by the international media, I am being approached by the local embassies on a daily basis. The world is now looking at Pakistan and asking questions that must be asked. Has Pakistan become a truly lawless state where only abductions are the law of the land? Abductions are being used as the tool to coerce, as the tool to cause voting to take place in the National Assembly and in the Senate. Everything else seems to have become irrelevant. Our legal system, our courts have become helpless. So the world now is wondering where Pakistan is headed. What has happened with our MNA, Member of the National Assembly, ख्वाजा Shiraz, last night is yet another step in this dark night. The world will not sit quiet. I want to assure my countrymen and I want to assure the world at large that we will not sit quietly. We will protest at every venue available to us. We will protest on the streets, we will protest in the courts, we will protest in parliament, we will raise our voices, we will not allow this nation and its people to be crushed in silence. So what has happened and what has just been described to you by my colleagues here, Chairman Gaur Sahab and Waqas Sahab, is horrifying. But this is not something which is exceptional. This is happening across the country, in particular in the province of Punjab, on a daily basis. Every day people are being picked up, they are being beaten up, and then when they are recovered after 3-4 weeks, false narratives are presented. Intizar Hussain, advocate, one of the key members of Mr. Imran Khan's legal team, was similarly abducted a month ago. After 25 days, when he was produced, a story was given
that he had been abducted by some abductors for ransom, which is absolute nonsense. Not one penny was ever demanded from his family. And the state in which he has been given back to us is horrifying. He is unable to speak. He is only disclosed that over the 25-day period that he was in their custody, he was beaten up, he was tortured every single day. So this is what we have now come to. Pakistan is a state being run on the basis of abductions and torture. I call upon the world community to take notice of this. Pakistan is not living on an island away from the world. We have to call upon all democracy-loving, all people who care for human rights in the world to stand up in our support, in support of the ordinary people of Pakistan, in support of the democrats of Pakistan. We seek decency, we seek rule of law, we seek basic human rights which are being denied to us today. So I would simply say that this is a moment when the world must wake up, must take notice of the disaster that is taking place in Pakistan. We have become a fascist state. We have become a state where nobody's honor, dignity, life and liberty are secure. So please take notice and help us and stand with us. We are raising our voices, we are fighting for our rights, and we want all decent people to stand with us. Thank you. देखिए, स्पीकर साहब का बड़ा अहम रोल होता है और वो कोशिश कर रहे हैं जब जब हम उनके नोटिस में लेके आते हैं, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है क्योंकि स्पीकर का ये इख्तियार है और वो करते भी हैं कि अगर वो लिखे तो पुलिस को लिखें, अगर आपके पास बंदा है किसी FIR में कि इंक्वायरी में तो उनको मेरे सामने स्टैंडिंग कमेटी का उसकी मीटिंग्स है उसके लिए प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर बंदे का पता ही नहीं हो वो किसके कब्जे में, अगर रिपोर्ट ऐसी आ जाती जिस तरह एक मरतबा रिपोर्ट आई है हाजी इम्तियाज साहब के जब जिसको उठाया गया था तो रिपोर्ट आई कि पुलिस के कब्जे में ही नहीं। इसलिए हमने तो इसको लार्जर फोरम पे लिया कि जहां भी है किसी बंदे को आप उठाएं, जिस तरीके से वकास साहब ने कहा, यह नहीं है कि बंदा कहां पर है, वहां जहां भी है जहां से उठाया गया, जिन लोगों ने उठाया गया सारी दुनिया जानती है, तो सब लोगों का रोल है और प्ले करना चाहिए। वक्त पास नहीं आना होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, उसकी है उसकी है उसकी है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अब ये खत्म होना चाहिए, पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ भी खत्म होना चाहिए, बाकी के खिलाफ भी खत्म होना चाहिए। और मैंने स्पेसिफिकली कहा कि सिर्फ PTI के साथ ये हो रहा है और मैंने स्पेसिफिकली कहा पंजाब में हो रहा है। KPK में हमारी हुकूमत है, कोई एक साबित करे। हमने 2 इलेक्शन वहां लूज किए, हम कोई क्या अगर यहाँ का DC जो है वो आपका DRO है और आपका रिटर्निंग अफसर है और वो फॉर्म फॉर्ज करके बना सकता है, लोगों को कह सकता है, या उनकी पुलिस कह रही है कि आप RO के दफ्तर में नहीं आ सकते, तो हमारे वाले भी कह सकते थे कि नहीं आ सकते थे। लेकिन अली अमीन खान साहब ने मिसाल कायम की कि हम सीट लूज करें तो लूज करें, लेकिन हमने ये कंप्रोमाइज नहीं करना। ये सिर्फ PTI के साथ हो रहा है और पंजाब में। इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा और बैरिस्टर साहब की बात की बिल्कुल ठीक है। बहुत से MNA KPK के अंदर हमारी मुखालिफ जमातों में थे, उठाया जा सकता था। जब आपके पास हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, सीटें जीती जा सकती, आपके पास IG आपका हो, उठाया जा सकता है MNA मुखालिफ, जैसे हमारे उठाए जाते हैं, पर्चे दिए जा सकते हैं, जलील किया जा सकता है, बेतौकीर किया जा सकता है, गंदा किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है सड़कों को, जैसे हमारे लोगों के साथ करते हैं, मगर नहीं, कोई बात नहीं। वोट इतना अहम नहीं है कि एक वोट की खातिर हम किसी के साथ ये करें। तो ये गंदगी जो है, ये गंदगी गलाजत है, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हो रही है। And the Punjab government and the government in the federal government जो है, they party to it. वरना KPK से हुकूमत के 5 MNA। लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि पार्लियामान से एक बिल पास होता है, इसके बिल जब बाद में वो इसमें दे रहे थे तो आप लोगों ने मुख्तलिफ जो मंत्रियों को भी ऑन बोर्ड लिया था, लेकिन इस वक्त मुफ्ती मुलाकात में दोस्ती की जा रही है पाकिस्तान से, लेकिन आपको पता भी नहीं है। क्या आप लोगों को इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि क्या से पूछा जाए? नहीं, देखो हुकूमत ने तो जिस तरीके से हुआ तो शायद हुकूमत के बंदों को भी तो नहीं पता था, हमने तो फिर भी मांगा। हमारे पास है हुकूमत के नुमाइंदों को और मेरा ख्याल है हुकूमत के बाकी नुमाइंदों को, क्या मेरा ख्याल है उनके सारे जो मिनिस्टर थे एक्सेप्ट फॉर लॉ मिनिस्टर, उनके पास भी तो एक्ट की कॉपी नहीं थी कि क्या तरामीम पास की जा रही थी, किसी के पास भी नहीं थी। हायर जुडिशरी से कब रिव्यू करेंगे? आप चीफ जस्टिस चाहिए, आप लिखी है कल बड़े अच्छे माहौल में
हायर जुडिशरी से देखिए, हमारी यही चीफ जस्टिस से तवक्को है कि आपके सामने एक पिटीशन पड़ी है, एतजाज अहसन साहब ने पिटीशन फाइल की उसके नाम से 3 जनवरी को उसमें ऑर्डर पास किया था काजी फैसल साहब ने। उसमें यही लिखा गया था कि हुकूमत नो अदर देन वजीर आजम अंडरटेकिंग दे, और वजीर आजम वो अंडरटेकिंग ले अटॉर्नी जनरल को डायरेक्ट किया था, अभी मौजूदा अटॉर्नी जनरल है, और उसको कहा वो अंडरटेकिंग आप दे दे कि आइंदा ये नहीं होगा। ये हमने असम्बली के फ्लोर पे भी कहा, और वजीर आजम ने जिस वक्त मैंने ये पॉइंट उठाया तो वजीर आजम ने उठ के खड़े होकर के स्पीकर साहब को कहा कि मैं आपके दफ्तर को बताऊंगा कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ है मेरा। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की वायलेशन भी है और उसकी कंटेम्प्ट भी है। हमारे काज जो यही अफरीदी साहब है चीफ जस्टिस साहब, उससे भी यही तवक्कुआत है कि आपकी पहली जिम्मेदारी भी आवाम की बुनियादी हकूक और उनके नुमाइंदगान, आइन का इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जो कुछ इस्तेमाल होना है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अल्फाज से इस्तेमाल होना है, वो इसके साथ वो कर। देखिए, हम एक नई पिटीशन भी कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के साथ हुआ 3 अक्टूबर को। उनको बिल्कुल उनका जो राब्ता था दुनिया से मुनक़ता किया गया, 5 दिन उनको तारीकी में रखा गया, 10 दिन उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया। ये जुल्म था, ये टॉर्चर है। जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो कन्वेंशन है ऑन टॉर्चर, उसके मुताबिक आप अगर किसी शख्स को एक कमरे में बंद कर दें 8 बाय 8 के कमरे में और उसको किसी से मिलने ना दें 20 दिन तक, तो ये टॉर्चर के जुमरे में आता है। हम इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उसके साथ इसी पिटीशन में हम इंतजार हुसैन पंजोता का भी मामला उठाएंगे और अब ख्वाजा शिराज का मामला भी उठाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे। करने के लिए जजेस की तैनाती या जो भी जुडिशल पैकेज लाना था उन्होंने किया। उनके पास 5 साल मुकम्मल करने के लिए आखिरी टास्क है कि वो 11 मेंबराने असेंबली अपने साथ करें ताकि आईनी तरामीम या कानून साजी हो। वो तोड़ने तक हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे। तो ऐसी सूरत में कि वो 10-11 मौलाना की तक एक सूरत मुस्तकबिल में ना आए, तो उसके लिए आप फिर क्या करेंगे ताकि आपके 10-11 बंदे रुक जाएं और हुकूमत के पास आए? देखो, हुकूमत की तो कोशिश होगी और यही कोशिश है, जो भी कानून साजी कर रही है वो तो सारे इलीगल और कॉन्स्टिट्यूशन से मारवा उन्होंने कानून साजी की है, जल्दी में की है, अपने लोगों को भी पता नहीं, रूल्स को भी फॉलो नहीं किया गया है। लेकिन इंशाल्लाह पहले भी हमने 26वीं आईनी तरमीम का मुकाबला किया है। ये हमारे लोगों को सिवाय उस 4 के जिन पे ये जद को करके उठा करके लेके जा सके, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, लोग टूटेंगे, लोग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी मजबूत है, स्ट्रांग है, करेंगे। हम स्ट्रीटों पर भी एहतजाज करेंगे, कोर्टों में भी इसको चैलेंज करेंगे जो तरमीम हुई है। आइंदा भी अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो रही है तो इंशाल्लाह भरपूर मुकाबले करेंगे गवर्नमेंट का। 5 लोग जो परे वोट दे के गए हैं, जो जिल्लत उन्होंने कमाई है, उनकी नस्लों के साथ होना है, उनके हलकों में जो हो रहा है, मेरे ख्याल में वो देखने के बाद समझदार आदमी को परहेज ही करेगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक सवाल एक सवाल अच्छा, अमेरिका में इसके बाद यह है कि इससे मुख्तलिफ है, से बड़ा मुख्तलिफ है। ये साबका दौर में आपकी हुकूमत को खत्म करने में अमेरिका ने अहम रोल अदा किया बकौल इमरान खान की। वो खत भी लहराया गया था, लेकिन अब जो है वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हुए हैं, उसको मुबारकबादें आपकी पार्टी की तरफ से दे रही है, हमारे यूथ की तरफ से दे रही है। इसे क्या कैसे देखेंगे? नंबर 2 कि जब ये इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त जनरल बाजवा साहब को ताहयात भी बनाने की ऑफर हुई थी, और अब जो है ये 5 साल जनरल साहब को टाइम दिया गया है, तो उसके ऊपर आप मुखालफत कर रहे हैं। ये सभी देखिए, जहां तक पहले का ताल्लुक है कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं हुई थी। जहां तक आप अमेरिका की बात कर रहे थे, अमेरिका में इलेक्शन हुए और अमेरिका में डेमोक्रेसी और पीपल ने बोला है, और पीपल की जो वॉइस है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और कि ऐसी डेमोक्रेसी ऐसी होती है कि आप निकले और बगैर रोक टोक के अपने राय इस्तेमाल करें और आ जाए। और हम डोनाल्ड ट्रंप को ऑब्वियसली हम सारे लोग, रूटीन है और एक प्रेसिडेंट है, हम सारे मुबारकबाद दे देते हैं। मैं भी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको मुबारकबाद देता हूं, और मैं कहता हूं पाकिस्तान और अमेरिका इंशाल्लाह बेहतर सम्मत में जाएंगे, और पहले अच्छी जो पहले के ताल्लुकात है वो मजीद बेहतर होंगे। कि आप बतौर तहरीक इंसाफ आप ट्रंप इंतजामिया के साथ कैसे ताल्लुकात चाहेंगे, और अब आपको
देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 27 सालों से स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान से रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी वही अडॉप्ट की है जो पाकिस्तान की है, और वो हमारा फॉरेन मुल्क के साथ जो पाकिस्तान है। एक आखिरी सवाल ले लें, आप कह रहे हैं कि पार्टी अंदर से मजबूत है, आईनी बेंच हो, स्पेशल कमीशन हो, आईनी तरामीम हो, आप उसमें तो एक साथ चल रहे हैं, लेकिन अंदर के इख्तिलाफात तो चल रहे हैं। नहीं देखो, एक पॉलिटिकल अच्छा एक मिनट मैं वो कर दूं। देखिए एक बात आपको ये जरूर बताऊं, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, हम स्ट्रांगली इस पे बिलीव करते हैं, इख्तिलाफ राय हर सूरत होनी चाहिए, अगर कोई है तो इख्तिलाफ राय इख्तिलाफ नहीं है।